28 मार्च को एक मुरासला दिखाया सारी कौम को, जिसके अंदर साजिश वाज़ेह थी। कि साजिश क्या थी कि अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने हुक्म दिया पाकिस्तानी एम्बेसडर को कि इमरान खान को हटाया जाए अदम एतमाद में। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि अगर इमरान खान को हटा दिया अपने अदम एतमाद में और अगर तुम चेरी ब्लॉसम को ले आए तो माफ कर दिया जाएगा पाकिस्तान को। अब डीजल पे बाद में आता हूं डीजल पे। सुने जरा, डीजल पे बाद में आता हूं। तो उस टेक्सला, उस मरासले में क्या था? उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को हटाना पड़ेगा। और उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान को हटा गया तो पीछे तो अचकन पहन के शहबाज शरीफ इंतजार कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि अगर वो हटा दिया गया तो हम माफ कर देंगे। अच्छा, अब टेक्सला सुनो जरा क्या हुआ। मैं सारी जगह मुरासला लेके दिखाया, भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गया, मैंने असेंबली में भिजवाया, स्पीकर ने चीफ जस्टिस को भिजवाया। उसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को भिजवाया कि इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत थी, ये बार बार कहें कि कोई मुरासला नहीं है। इन्होंने कहा कि कोई खत नहीं है। और इनकी जो सबसे बड़ी स्पोक्स पर्सन मरियम, उसने कहा ये झूठ है। तो अब अच्छा, इनके साथ मीडिया भी मिल गया। इनके जो लिफाफे वाले पैसे लेके जमीर बेचने वाला जो मीडिया के लोग थे, उन्होंने भी कहा मुरासला नहीं है। फिर क्या हुआ? और मीडिया इनके कंट्रोल में, मीडिया में जो हमारी हिमायत करता है उनको धमकियां, सोशल मीडिया के ऊपर पकड़ के नौजवानों को जेलों में। तो इन्होंने कहा कि जनाब कोई मुरासला नहीं है, और वो दब गया। अब मैं चेरी ब्लॉसम साहेब आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और मरियम जो सच नहीं बोल सकती, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुरासले को उठा दिया। अब मुरासले साइफर को इन्होंने उठा दिया, और शुक्र कि सारी कौम को अब सबके सामने आ गया कि वो वाकई जो मैं कह रहा था वो सच है। अब नहीं, नया ड्रामा हो रहा है। मेरी बहनों सुनो, नया ड्रामा क्या है कि वो जी साइफर गुम गया है। मरियम बीबी, वो साइफर नहीं गुमा। आप चाहेंगी कि गुम हो जाए, क्योंकि पता चल जाएगा कि आपके वालिद ने और चाचे ने अमरीकनों के साथ मिलकर साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई। आप चाहेंगी, लेकिन अगर आप अपने फॉरेन ऑफिस से पूछे तो कॉपी पड़ी हुई है वहां, मास्टर कॉपी फॉरेन ऑफिस में है। अच्छा टैक्सला, अच्छा डीजल का पूछना चाहते थे? डीजल का अब ये हुआ क्या है? हमारी हुकूमत गिराई गई। नौजवानों, पता है इन्होंने किस वजह से कहा कि जनाब इमरान खान की हुकूमत को जाना चाहिए? क्या वजह थी? महंगाई। इन्होंने कहा इमरान खान ने महंगाई कर दी, और वो
कैंपेन टांगने वाला, उसने महंगाई मार्च कर दी। वो महंगाई मार्च बेचारे सिंध के गरीब लोगों के पैसे के ऊपर उसने करोड़ों रुपया खर्च करके इस्लामाबाद पहुंच गया महंगाई मार्च पे। लेकिन लोगों को सिर्फ याद आया, एक नया लफ्ज उसने निकाला, कैंपेन टांग रही है। तो इन्होंने महंगाई कि जी महंगाई कर दी इमरान खान ने। तो अब टैक्सला 5 महीने के अंदर इस मुल्क में 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। जिन जिन के घरों में बिजली के बिल आए हैं, बिजली दुगनी से भी बढ़ गई है। गैस सर्दियों में 250% बढ़ने वाली है। आटा जो 55 किलो का 55 रुपए का 1 किलो था, 55 रुपए किलो आटा हमारे दौर में आज 100 रुपए से ऊपर निकल गया। हमारे जमाने में आलमी मंडी में तेल हमारे जमाने में $100 से $115 पे था। और हमारे जमाने में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए लीटर थी और फजलुर रहमान की कीमत 145 रुपए लीटर थी। बिजली 16 रुपए यूनिट थी। आज बिजली पहुंच गई है 36 रुपए यूनिट और टैक्स लगा के 50 रुपए से ऊपर चली गई है। आज टैक्सला आज पेट्रोल चला गया 236 रुपए लीटर और फजल रहमान चला गया 250 रुपए लीटर। आज अवाम के ऊपर वो महंगाई है, तनख्वाहदार तबका आज गुजारा नहीं कर सकता। आज मजदूर हमारे सरकारी नौकर, पुलिस वाले, सारे पाकिस्तान के तनख्वाहदार लोग आज उनकी तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही। ये इन्होंने तोहफा दिया है महंगाई का। और उसके अलावा हमारी मायशत जो हुकूमत की इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 17 साल में बेहतरीन ऊपर जा रही थी, आज नीचे तेजी से जा रही है। महंगाई उस्मानों पे, बेरोजगारी बढ़ रही है, मायशत नीचे। और ये था तोहफा इस इंपोर्टेड हुकूमत का। और इसलिए मैं टैक्सला आपके पास क्यों आया हूं, मैं सारे पाकिस्तान में क्यों जा रहा हूं, कि ये वक्त है कि मेरी कौम इस जुल्म के निजाम के खिलाफ खड़ी हो। इन लोगों ने सवाए महंगाई, बेरोजगारी, मायशत की तबाही एक काम किया, अपने करप्शन के केसेस माफ करवा रहे हैं। शहबाज शरीफ 16 अरब रुपए का एफआईए का चोरी, 8 अरब रुपए टीटी के केस नैब में, नैब भी अपनी हो गई, एफआईए भी अपनी हो गई और केसेस इनके खत्म हो रहे हैं। वो मरियम मैच फिक्स हुआ, प्रोसिक्यूशन भी अपनी और अपना केस माफ करवा लिया, कानून बदल दिए। मैं टैक्सला के लोगों और पाकिस्तान के लोगों जो देख रहे हो, आज सब एक चीज समझ जाओ, टैक्सला एक चीज समझ जाओ, मेरी बहनें आप भी समझ जाएं कि क्यों मैं इस कौम को निकालने लगा हूं सड़कों पे। मैं क्यों निकालने लगा हूं? इसलिए कि इन्होंने अपनी चोरी बचाने में इस मुल्क का इतना बड़ा नुकसान किया है। इन्होंने जो कानून बदले हैं,
इससे ताकतवर लोग जब चोरी करेंगे वो पकड़े नहीं जा सकते। व्हाइट कॉलर क्राइम होती है ताकतवर लोग जब चोरी करते हैं। इन्होंने कानून ऐसे बना दिए हैं कि आज जो भी पैसे वाले लोग मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेजेंगे, अब पाकिस्तान का कानून उनको नहीं पकड़ सकेगा। अब सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ेगा। अब पकड़ेगा भैंस चोर या साइकिल चोर या मोटरसाइकिल चोर। बड़े बड़े डाकू नहीं पकड़ सकेगा अब हमारा कानून। और इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो कौमें छोटे चोरों को पकड़ती हैं और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकती, वो तबाह हो जाती है, वो कौमें तबाह हो जाती है। और ये जो अब जिस तरफ ये पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं, मुल्क अपनी तबाही की तरफ जा रहा है। कि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कौम की तबाही का रास्ता बता दिया था आज से 1500 साल पहले, कि जो कौमें बड़े बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकती और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ती है, वो मर जाती हैं। कौमें तबाह हो जाती हैं। ये है हमारी तबाही का रास्ता कि चुन चुन के ये डाकू अरबों रुपए की चोरी इन्होंने किया। इन्होंने जो एनआरओ लिया है, टैक्सला जो इन्होंने एनआरओ लिया है यानी चोरी माफ करवाई है, वो इस कौम का कितना पैसा था? 1100 अरब रुपया। 1100 अरब रुपया इस कौम का माफ करवाया है। और अगर इसके ऊपर मेरी कौम मेरे साथ नहीं निकलेगी तो कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप नौजवानों, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है इन चोरों के नीचे। जिस कौम में इस तरह के लोग ऊपर बैठ जाएं, उस कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जब मुशर्रफ ने पहले एनआरओ दिया 2007 में, जब इन दोनों करप्ट जरदारी और नवाज शरीफ को एनआरओ दिया, आप जानते हैं इस कौम के ऊपर क्या गुजरी? इन्होंने 2008 से और 18 तक 4 गुना पाकिस्तान के कर्जे बढ़ाए। इन्होंने जो मुल्क को लूटा, 4 गुना ज्यादा इस मुल्क का कर्जा बढ़ा। 6000 अरब से 30,000 अरब पे हमारा कर्जा चला गया। नहीं है, सबने तैयारी करनी है, क्योंकि टैक्सला जंजीरें गिरती नहीं है, जंजीरें गिरती नहीं है, तोड़नी पड़ती है। अपने आप को आजाद करवाने के लिए ये सारे बुत तोड़ने हैं। खौफ का बुत सबसे पहले, और ये जो चोर हमारे पर मुसल्लत किए हैं, इनसे अपने आप को आजाद करने के लिए, हमेशा के लिए, ये हमारा दूसरी मिशन है। और तीसरी चीज, मुल्क में, सुन लो टैक्सला, कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए, जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ, इंसाफ लाने के लिए। आज तक क्यों नहीं इंसाफ आया? क्यों नहीं इंसाफ आया आज तक पाकिस्तान में? क्योंकि ताकतवर अपने आप को कानून के नीचे नहीं लाना चाहता, वो अपने आप को कानून से ऊपर रखना चाहता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग आए और उन्होंने कहा कि या नबी, एक कुरैश की लड़की को चोरी करने पर सजा मिल गई है। उन्होंने कहा कुरैश की लड़की को चोरी के ऊपर सजा मिल गई है, तो नबी इसको माफ कर दें। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी अगर बेटी भी होती
उसको भी मैं सजा देता। कानून के ऊपर कोई नहीं, यानी रूल ऑफ लॉ। जो कौम, पाकिस्तानियों सुन लो, कौमें जो खुशहाल हैं, कौमें जो तरक्की कर रही हैं, उन सारी कौमों के अंदर कानून की बालादस्ती है। और जो कौमें गरीब हैं, जो कौमें इस वक्त गुर्बत में फंसी हुई हैं, महंगाई में, वो कौमें जिनसे लोग तरसते हैं मुल्क से बाहर नौकरियां लेने जाने के लिए, वो सारी कौमों के अंदर यही है जो आज पाकिस्तान में है। अमीर के लिए एक कानून, वो चोरी करे तो एनआरओ, और गरीब चोरी करे तो जेल में। वो सारी कौमों का मसला ये है कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता। जो भी मुल्क का ताकतवर है वो अपने आप को कानून से ऊपर समझता है, इंसाफ नहीं आने देता, इंसाफ नहीं होने देता। तो टैक्सला के नौजवानों, इसलिए अल्लाह ने हमारे ऊपर जहाद फर्ज की हुई है। सुन लो टैक्सला, हमारे ऊपर अल्लाह ने जहाद फर्ज क्यों की है? उसने जहाद क्या है कि जुल्म का मुकाबला करना है, नाइंसाफी का मुकाबला करना है, इसको जहाद कहते हैं। आपने जुल्म के बुत के सामने सर नहीं झुकाना। आपने जालिम से खौफजदा नहीं होना, क्योंकि अगर आप जुल्म के सामने नहीं खड़े होंगे, माशरे में जुल्म बढ़ जाएंगे। जब आप जालिम का मुकाबला करते हैं, आप अपने ऊपर से आपको जुल्म से आजाद कर देते हैं। ये हकीकी आजादी की तहरीक दरअसल मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की तहरीक है। दरअसल ये मेरे नौजवानों के लिए है, ये मेरे आने वाली नस्लों के लिए है। वो क्या कह रही है? वो या बाप का तो नाम नहीं ले सकती थी। उसने कहा मेरे दादा अरबोपति थे, वो इतने अमीर थे कि उन्होंने हमें पैसा दे के तो खरीद लिया। अब दादा साहब दुनिया में नहीं थे, वो वफात पा चुके थे। अब दादा से तो कोई पूछ नहीं सकता था। लेकिन मरियम को नहीं पता था कि अल्लाह अल हक है। अब वो दादे का बेटा क्या कहता है, मरियम का चाचा, दादे का बेटा शहबाज शरीफ क्या कहता है, ये सुने जरा। मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, हिंदुस्तान से। वो अच्छा, अब टैक्सला, मैं जो आपको समझा रहा हूं आपको समझ आ गई कि पैसा चोरी करो पाकिस्तान से, बड़े बड़े महल्लात खरीद लो बाहर, उसके बाद डील करो, एनआरओ ले लो, वहां से वापस आ जाओ, अपने केसेस माफ करवा लो, और फिर चोरी के लिए तैयार हो जाओ, फिर लूटो, फिर कौम का खून चूसो, और उसके बाद जब भी इनको खतरा होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सबसे पहले बाहर भागेंगे। तो मैं आज अपनी सारी कौम के सामने ये अनाउंस करता हूं कि मैं अब पूरी तैयारी कर रहा हूं। 25 मई को हमने ये समझा था कि हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हमें ये इजाजत देंगे, जैसे हमने इनको धरने करने की इजाजत दी, हमने कभी नहीं रोका। तो हम ये समझ रहे थे, लेकिन हमारा मुकाबला माफिया से है, डाकुओं से है, मुजरिमों से है। इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, हमारी फैमिलीज थी, इन्होंने उनके ऊपर टेयर गैस शेलिंग की। पुलिस ने हमारे लोगों के ऊपर घरों में घुस घुस के लोगों को पकड़ा। तो आज कप्तान तैयारी कर रहा है,
राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ। जो अब मैं तैयारी कर रहा हूं, आपको अब मैं जिस तरह कहता हूं, मुझे तो पता है आपने क्या करना है, मुझे तो आपके प्लान का पता है, लेकिन आपको मेरे प्लान का नहीं पता। जो अब तैयारी हो रही है, इंशाल्लाह मैं आपके सामने पेशन गोई कर रहा हूं। पहले ये जो मैं तैयारी कर रहा हूं, मैंने सारी अब इनकी सारी जो प्लानिंग है उसके मुताबिक तैयारी कर रहा हूं। वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं पहले अपनी तैयारी कर रहा हूं और फिर एकदम कॉल दूंगा। आप सबने तैयार होना है, सबने तैयार होना है और इंशाअल्लाह अपने मुल्क को हम हकीकी तौर पे आजाद करेंगे। और तब जब कानून की बालादस्ती कायम होगी, जब कानून की हुक्मरानी होगी, जब अदल और इंसाफ होगा, इंशाअल्लाह तब ये पाकिस्तान जो कायदे आजम ने पाकिस्तान का जद्दोजहद की थी और इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, इंशाअल्लाह उस पाकिस्तान की तरफ हमारा तब सफर शुरू होगा जब इस मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम लेके आएंगे, जिसपे जो निजाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में कायम किया था। पहले इंसाफ आता है, फिर खुशहाली आती है। खुशहाली इंसाफ के बगैर नहीं आती। और अगर चोरों को आप मुल्क के ऊपर बैठा दें तो वो मुल्क तबाही की तरफ जाता है। तो इसलिए सबने मेरी कॉल की इंतजार करनी है, ज्यादा देर नहीं है। प्लानिंग पूरी कर रहा हूं और इंशाअल्लाह इस बार ये जो मार्च होगी, इंशाअल्लाह इस मुल्क को एक अजीम कौम बनाएंगे। वो कौम बनाएंगे जो इंशाअल्लाह हर पाकिस्तानी, ये दिन आएगा जब दुनिया में हरा पासपोर्ट लेके जाएगा, लोग उसको इज्जत करेंगे, इज्जत सी नजर से देखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।